Welcome to this video. In this video, we are going to discuss some other concepts of vectors. First concept is multiplication of a vector by scalar. एक वेक्टर को एक स्केलर नंबर से कैसे मल्टीप्लाई किया जाए एंड व्हाट इज इफेक्ट ऑफ दिस ऑन अ वेक्टर. सपोज दिस इज वन वेक्टर. इसी को मैं अगर ए वेक्टर से रिप्रेजेंट करता हूँ, दिस इज ए वेक्टर. नाउ पैरेलल टू दिस, इसी के पैरेलल बट हाफ ऑफ इट्स लेंथ, इसी की हाफ लेंथ का अगर कोई वेक्टर है, दैट विल बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग बाय हाफ ऑफ दिस वेक्टर. अगर सेम वेक्टर की डायरेक्शन में उसी का पैरेलल वेक्टर चाहिए बट उसके हाफ मैग्नीट्यूड का चाहिए, मैग्नीट्यूड मीन्स लेंथ ऑफ द वेक्टर, इसी की जस्ट हाफ लेंथ चाहिए, सो वी विल मल्टीप्लाई बाय हाफ. अब ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स हैं, इनको हम कोलिनियर वेक्टर भी कहते हैं. अगर मुझे इसी वेक्टर की डायरेक्शन में डबल लेंथ का वेक्टर चाहिए था, सो आई विल फाइंड a parallel vector twice of this by simply multiplying this given vector by 2. अगर इस given vector को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, so it becomes twice of the given vector. तो इस केस में ये बन जाता है डबल ऑफ द वेक्टर 2a. मतलब गिवन वेक्टर को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इस वेक्टर पर क्या चेंज होगा, इसकी डायरेक्शन तो सेम रहेगी बट जो इसकी लेंथ है वो डबल हो गई है. सिमिलरली इफ़ आई मल्टीप्लाई इट बाय 3, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसकी डायरेक्शन सेम रहेगी और ये 3 टाइम हो जाएगा इस तरीके से. अब ये ट्रिपल हो गया है. दिस वेक्टर इज सेम डायरेक्शन, इज इन सेम डायरेक्शन कोलिनियर टू दिस बट 3 टाइम्स ऑफ गिवन वेक्टर. अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ गिवन वेक्टर को, इफ़ इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन, इसी ए को अगर माइनस से मल्टीप्लाई किया गया तो क्या चेंज आता है, इट्स डायरेक्शन इज रिवर्स्ड बट लेंथ रिमेन्स सेम. इसकी डायरेक्शन अभी अपवर्ड थी, अब ये माइनस ऑफ ए आ गया है. मीन्स अगर किसी वेक्टर को आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है. सिमिलरली ये जो हाफ ए था, मैंने अगर इसी को माइनस ऑफ हाफ से मल्टीप्लाई किया होता तो इस केस में वेक्टर हो जाता पैरेलल टू दीज बट हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड, इसी के हाफ मैग्नीट्यूड वाला ये वेक्टर बन जाता. दिस इज -1/2 ए वेक्टर. तो ये एक केस आ गया है. तो आप इसको समझें, स्केलर मतलब स्केलर नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया, जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उतने टाइम्स ही वो वेक्टर बन जाएगा. हाफ से किया तो हाफ टाइम, 2 से किया तो 2 टाइम, 3 से किया तो 3 टाइम. उसकी लेंथ अकॉर्डिंगली चेंज होती चली गई है बट डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है. डायरेक्शन रिवर्स हो सकती है इफ़ यू मल्टीप्लाइड विद नेगेटिव टर्म्स. नेगेटिव से किया तो डायरेक्शन जस्ट रिवर्स हो गई है, लेकिन माइनस हाफ से किया तो रिवर्स भी हुई है और हाफ भी हुई है. सिमिलरली अगर मैं इसको करता -2 से मल्टीप्लाई तो ये जो 2a वाला है सेम लेंथ 2a के बराबर ही होता बट वो डायरेक्शन रिवर्स हो जाती, ये वाला केस. अब यहाँ डायरेक्शन भी रिवर्स हुई है, इसका मतलब ये -2a है. मतलब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्शन रिवर्स और a तो यह है 2 से मल्टीप्लाई किया तो डबल लेंथ. तो किसी भी वेक्टर की अगर लेंथ डबल करनी है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ ट्रिपल करनी है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्शन जस्ट रिवर्स करनी है, अपोजिट डायरेक्शन करनी है तो ये होगा नेगेटिव से मल्टीप्लाई. सो नेगेटिव वेक्टर ऑफ अ वेक्टर इज द सेम वेक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन. कोई भी वेक्टर है, अगर ए बी वेक्टर है, यानी कि यहाँ पर ए एक इनिशियल पॉइंट है और बी एक फाइनल पॉइंट है, ये ए और बी टर्मिनल पॉइंट. अगर मैं इसी वेक्टर को b से a तक फाइंड करता हूँ, b यहाँ है और a यहाँ है, तो अब ये बन जाएगा एग्जैक्टली नेगेटिव ऑफ दिस. सो ये है बी ए वेक्टर आया है. अब इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप अगर देखना हो, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन ए बी एंड बी ए, वी कैन से ए बी वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ बी ए वेक्टर. ऐसा क्यों हुआ, इसको हम पोजीशन वेक्टर की हेल्प से भी समझ सकते हैं. आपको पहले बताया गया है हाउ टू फाइंड वेक्टर ए बी इफ वी हैव पोजीशंस ऑफ ए एंड बी. सो दिस इज पोजीशन वेक्टर ओ बी फाइनल वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ द वेक्टर
ओ ए, हम बी वाले कोऑर्डिनेट्स में से ए वाले को माइनस करते हैं। अब इसी में से अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो उसका क्या फ़र्क होगा, ओ ए पहले आ गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर ओ बी, ये क्या बना, अब इनिशियल पॉइंट माइनस दिस, वी कैन से इट इज़ माइनस, जब ए बी था बी माइनस है तो ए बी हो गया बी माइनस ए का अपोजिट, सो ये हो गया बी ए वेक्टर। So this way we can say two vectors are in opposite direction and same length is just minus is multiplied with this। अगर -1 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी वेक्टर को, जैसे हमने यहाँ किया, सपोज ये इनिशियल पॉइंट अगर A है और ये B है, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनके इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट चेंज हो गए हैं, बट लेंथ ऑफ दीज टू केसेस रिमेन्स सेम। एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज one vector is given as 2i plus 3j plus 6k, ये एक वेक्टर है। अब इस वेक्टर को अगर हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहें, इसकी लेंथ देखते हैं, व्हाट इज इट्स लेंथ। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हम कर चुके हैं, इफ़ एनी वेक्टर इज इन दिस फॉर्म xi, yj एंड zk, देन फॉर्मूला टू फाइंड इट्स लेंथ or magnitude is x square plus y square plus z square. Using this formula, length of this vector is 2 square plus 3 square plus 6 square. So now this is root 49 means 7 units. इसकी जो लेंथ आई है वो 7 यूनिट आई है। अब ये 7 यूनिट लेंथ आई है, तो अगर मैं 2a की लेंथ फाइंड करता हूँ, what will be length of the vector twice of this? Double of this vector will be, means 2 will be multiplied with each component. Now 2 is going to be multiplied with each component, so this vector is 4i plus 6j plus 12k. This is 12k. Now in this case, मॉडुलस और मैग्नीट्यूड और लेंथ ऑफ दिस वेक्टर इज, अब इसकी लेंथ क्या होने वाली है, 4 स्क्वायर इज 16, 6 स्क्वायर इज 36, 12 स्क्वायर इज 144। नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी आंसर। अब इसका आंसर आ रहा है 144 प्लस 36 196, 144 plus 36 plus 16 is 196 and this is square of 14. So 196 का स्क्वायर रूट आ गया 14 यूनिट्स। नाउ वी कैन सी दैट जो ए का मैग्नीट्यूड था 7 यूनिट, जस्ट उसका डबल आ गया है। सो दिस इज जस्ट अ सिंपल प्रूफ कि आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड भी उतने ही टाइम्स हो जाता है। तो सेम वे 3a मैग्नीट्यूड ऑफ दिस 3 टाइम्स विल बी, अब पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये 7 है ये 14 है तो ये ऑब्वियसली 21 यूनिट्स ही आएगा। और अगर मुझे फाइंड करना हो हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, सो दिस विल बी ऑब्वियसली 7/2 यूनिट्स। तो इन सभी केस में क्या हुआ है कि वेक्टर की डायरेक्शन सेम रही है, बट उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता जा रहा है जैसे जैसे हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। अब जब मैंने इसको हाफ से मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीट्यूड हाफ हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो डबल हो गया। इस 7 को अगर मैं 7 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, वेक्टर है ए वेक्टर इज गिवन एज 2i प्लस 3j प्लस 6k। क्वेश्चन सोचने वाली बात यह है कि अगर इसका मैग्नीट्यूड है 7 यूनिट्स और इसको मैं अगर 7 से ही डिवाइड कर देता हूं तो डायरेक्शन तो सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड 1/7 हो जाएगा, और 1/7 का मतलब 7/7, इट मस्ट बी 1 यूनिट। तो अगर ये एक नया कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कि अगर किसी भी वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड था 7 से ही डिवाइड किया गया,
सो वी विल ऑलवेज गेट 1 यूनिट, हमें 1 यूनिट मिलेगा क्योंकि मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हैं। इन दिस केस वी आर गेटिंग अ वेक्टर ऑफ 1 यूनिट। इसको हम डायग्राम से अगर समझें तो अगर एक वेक्टर है 7 यूनिट का, इसकी लेंथ 7 यूनिट है, इसको मैंने इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, सो वी आर गेटिंग अ स्मॉलर यूनिट ऑफ 1 यूनिट। ये 7 यूनिट का वेक्टर है और ये 1 यूनिट का वेक्टर है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों पैरेलल है। तो अगर क्वेश्चन ये आता है फाइंड अ वेक्टर हुज डायरेक्शन इज सेम बट मैग्नीट्यूड इज 1 यूनिट, तो हम उसको वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। और एक नई बात और, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आता है 1, यहाँ पर 1/7 ऑफ दिस का आया है, अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आता है 1, देन दिस वेक्टर इज सेड टू बी यूनिट वेक्टर। इसे हम एक यूनिट वेक्टर कहेंगे। तो ये एक तरीका हुआ, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए तो उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर सकते हैं। सो in order to get unit vector, we need to divide a given vector by its magnitude only। अगर एक वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो इसका मैग्नीट्यूड आने वाला है, ओवरऑल वेक्टर का मैग्नीट्यूड आने वाला है 1 यूनिट, एंड दिस इज यूनिट वेक्टर। इट बिकम्स यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इज डिनोटेड बाय ए कैप। जैसे हम आई कैप जे कैप यूज़ किया करते थे, ये यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ये एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में है, ये वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में है, और ये जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में है। तो ये 3 अलग अलग यूनिट वेक्टर्स हैं। नाउ यूनिट वेक्टर ए कैप इज कन्वर्टेड इनटू दिस। तो किसी भी वेक्टर को, कोई एक गिवन वेक्टर है, इसी की डायरेक्शन में अगर हमें 1 यूनिट का वेक्टर चाहिए जिसकी लेंथ 1 हो, तो उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाएगा। मान लीजिए इसकी लेंथ 2 यूनिट थी और मैं 2 से ही डिवाइड कर देता हूँ, तो ये जस्ट हाफ रह जाएगा सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ यही काम किया जा रहा है, वेक्टर को इसी की लेंथ से डिवाइड करेंगे तो लेंथ डिवाइड बाय लेंथ विल बी 1 यूनिट ओनली। सो दिस इज बेसिक फॉर्मूला टू गेट अ यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में। तो क्वेश्चन ये हो सकता है, एक एग्जांपल, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1, मैग्नीट्यूड 1 ना लिखकर यूनिट वेक्टर भी लिख सकते थे, मैग्नीट्यूड 1 यूनिट पैरेलल टू वेक्टर A which is 2i minus j plus 3k। ये एक गिवन वेक्टर है, इसी वेक्टर के पैरेलल एक दूसरा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या होगा। ए वेक्टर इज गिवन टू अस 2i minus j plus 3k। लेट्स फाइंड आउट इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर +1, 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ गया है √14 यूनिट्स। नाउ वेक्टर विच इज पैरेलल टू दिस एंड इन द सेम डायरेक्शन विल बी ए कैप। ए कैप का फॉर्मूला 1 बाय मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे गिवन वेक्टर को। सो दिस इज 1 बाय √14 of this whole vector 2i minus j plus 3k। So we can separate these also, इन सबको सेपरेट भी करके लिख सकते हैं। 2 बाय √14 i कैप माइनस 1 बाय √14 j कैप प्लस 3 बाय √14 k कैप। इसका मैग्नीट्यूड अब फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज यूनिट वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। ये ए कैप है, इसका अगर हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे वी विल गेट 1 यूनिट, क्योंकि जो लेंथ थी हमने उसी लेंथ से डिवाइड किया है। अगर हम 5 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 1 ही आने वाला है, 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आने वाला है। अब √14 के लेंथ को √14 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आने वाला है। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हैं तो करके देख सकते हैं। 2 बाय √14 होल स्क्वायर, ये पूरा सॉल्व करेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये हुआ यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट। ये सेम कंसेप्ट आपको याद होगा
हमने डायरेक्शन कोसाइंस में भी किया है, आप इसको वहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं। ये जो हमने काम किया है ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज मेथड टू फाइंड आउट डायरेक्शन कोसाइंस ऑल्सो, यही होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। तो एक वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस को भी हम इसी एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं। सपोज दिस इज वेक्टर ए, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं? इस वेक्टर ए इज गिवन एज 2i माइनस जे प्लस 3k। इस वेक्टर के पहले डायरेक्शन रेशियो समझ लेते हैं। डी आर्स जिसको हम बोलते हैं, डी आर्स मतलब डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज हैं इसके, जिसको हम डी आर्स की फॉर्म में लिखेंगे बार बार। 2, -1 और 3 कंपोनेंट्स ऑफ दीज वेक्टर आर 2, -1 और 3 कंपोनेंट बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज भी बोलेंगे। लेकिन कंपोनेंट तो ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज सिंप्लीफाइड फॉर्म में होते हैं, रेशियो की फॉर्म में। अगला कंसेप्ट आता है डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस आपको बताया जा चुका है, टीसीज से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके लिए हमें वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होता है। मैग्नीट्यूड हमने अभी फाइंड किया, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज √14। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस वेक्टर आर 2/√14 -1/√14 एंड 3/√14। पहला डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा से रिप्रेजेंट होता है, कॉस बीटा से दूसरा वाला, और ये कॉस गामा से। एक प्रॉपर्टी आपको बताई गई थी कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज ऑलवेज 1। इसके पीछे का लॉजिक भी यही है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर के ही कंपोनेंट है। जब हम इनका स्क्वायर्स +1 करेंगे तो वो 1 ही आएगा, इनका स्क्वायर्स करके ऐड करते तो 1 ही आएगा, और ये यूनिट वेक्टर के ही कंपोनेंट्स हैं। ये जो यूनिट वेक्टर है, तो अब आप इसको रिलेट कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर, these are direction cosines, 2/√14 -1/√14 3/√14, यही है cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा। तो these direction cosines are just components of unit vector। इनके स्क्वायर्स का सम 1 है क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, इसीलिए cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज 1। इसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, cos बीटा को M से रिप्रेजेंट करते हैं, cos गामा को N से रिप्रेजेंट करते हैं। So we can say L square plus M square plus N square is also 1। तो एक वेक्टर में डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस रिलेटेड हैं, आप इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं, दे आर इंटर रिलेटेड विद each other। Now let's have an example of general case। Suppose we are given these two coordinates। मुझे अगर ये A और B दो कोऑर्डिनेट गिवन है और मैं इससे एक एक करके सारे टाइप हम इसके क्वेश्चन से करेंगे, सो दैट ये आपको जितने भी कंसेप्ट हमने अब तक किए वो क्लियर हो जाएं। सबसे पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ A या अलोंग A विल बी वेक्टर OA। OA के अलोंग वेक्टर क्या बना? 2i प्लस 3j प्लस 5k। पोजीशन वेक्टर is always with reference to origin। Similarly, position vector of B which is represented by OB, ये होगा 5i प्लस 3j प्लस 1k। इसके बाद आता है if we have to form vector AB। अगर AB वेक्टर फॉर्म करना है, that it will be position vector of B, position vector of point B terminal point minus position vector of A initial point। We can say OB minus OA। We can say final vector 5i plus 3j plus 1k minus OA के components vector OA 2i plus 3j plus 5k। If we subtract them, we are getting 3i plus 0j minus 4k। ये आ रहा है। अब यहाँ देखें, ये ए बी वेक्टर आ गया है। इतना सब कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं थी। अगर हमें ए बी वेक्टर चाहिए, हम डायरेक्ट यहाँ से भी फाइंड कर सकते थे।
5 minus 2 is 3i, 3 minus 3 is 0 and 1 minus 5 is minus 4k. If we need to find direct vector AB using 2 points, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, इतनी डिटेलिंग की भी जरूरत नहीं है, बट पोजीशन वेक्टर का कंसेप्ट समझना था इसलिए हमने ये किया। पोजीशन वेक्टर में ये जो पॉइंट है 2 3 4, दिस रिप्रेजेंट्स कोऑर्डिनेट्स ऑल्सो, दिस रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेट्स ऑल्सो। हमें यहाँ पता चलता है कि ये 2 3 5 3D में कहाँ लोकेट है, इसकी पोजीशन क्या होगी, इसकी पोजीशन का हमें पता है, बट दिस इज डायरेक्शन वेक्टर। नाउ इस डायरेक्शन वेक्टर की हमें पोजीशन का नहीं पता, इसका इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट इसको देखकर हम नहीं बता सकते। अब इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज देखते हैं। व्हाट आर डायरेक्शन रेशियोज? तो इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होंगे, इसको हम डी आर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। डी आर्स ऑफ दिस वेक्टर्स आर 3 0 -4। फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो रहे हैं तो हम इसको इसी फॉर्म में छोड़ सकते हैं। अगर ये पूछा जाता व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेक्टर्स, तो कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए बी आर ऑल्सो सेम 3 0 -4। ये आपको बताया जा चुका है, रेशियो को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कंपोनेंट्स तो एज इट इज ही लेने होते हैं। अब आता है अगर क्वेश्चन में कि इसके डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड कीजिए, या उससे पहले हम करते हैं फाइंड अ वेक्टर विच इज़ पैरेलल टू ए बी बट विच इज़ 1 इन यूनिट, जिसकी लेंथ 1 है। तो हम इसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। इफ़ वी नीड टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9, 0 स्क्वायर इज 0, दिस इज 16, तो दिस इज 5 यूनिट्स। अब ये जो ए बी वेक्टर आया है इसकी लेंथ है 5 यूनिट। हमें इसी के पैरेलल एक वेक्टर चाहिए जिसकी लेंथ हो 1 यूनिट। अब क्वेश्चन ये आता है अगर फाइंड अ वेक्टर विच इज पैरेलल टू द वेक्टर ए बी बट हुज लेंथ इज 1। अब एक ऐसा वेक्टर चाहिए हुज लेंथ इज ए बी, हुज डायरेक्शन इज इन डायरेक्शन ऑफ ए बी बट लेंथ इज 1। तो मैग्नीट्यूड तो आ ही चुका है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी इज 5 यूनिट। अब हमें चाहिए एक वेक्टर, अ वेक्टर विच इज पैरेलल टू वेक्टर ए बी एंड डबल इट्स लेंथ। पहले डबल करते हैं फिर यूनिट वाला करेंगे। डबल इट्स लेंथ मतलब डायरेक्शन सेम हो बट लेंथ डबल हो, तो उस केस में हम कर देंगे ट्वाइस ऑफ ए बी वेक्टर। जो ए बी वेक्टर था उसको 2 से मल्टीप्लाई, ए बी वेक्टर था 3i 0j -4k, तो इसका डबल हो जाएगा ट्वाइस ऑफ दिस 3i + 0j -4k। सो फाइनली इट इज़ 6i + 0j -8k। ये एक ऐसा वेक्टर आया है जो ए बी की ही डायरेक्शन में है और इसका डबल है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड 10 आना चाहिए, 10 यूनिट्स आना चाहिए। ये एक क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ये आता है दैट वी हैव टू फाइंड अ वेक्टर या अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए बी, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए बी की ही डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो ऐसे वेक्टर के लिए मुझे क्या करना होगा, इस ए बी वेक्टर को ए बी के ही लेंथ से डिवाइड कर देना होगा, इसी की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा। वेक्टर था 3i + 0j -4k। ये 0 बार बार आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन स्किप दिस। मैग्नीट्यूड आया है 5, सो दिस इज 3/5i -4/5k। इस बार मैंने j छोड़ दिया है। दिस इज यूनिट वेक्टर। अगर मैं इस ए बी को a से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो मैं इसको a कैप लिख सकता हूँ, a कैप। बट जो ये कैप सिंबल है यूनिट वेक्टर के लिए, इस ए बी के ऊपर होल कैप कभी यूज़ नहीं होगा, यानी कि आप कभी ऐसा यूज़ नहीं करेंगे ए बी कैप, ये एक रॉन्ग नोटेशन होगा। दिस नोटेशन इज़ इनकरेक्ट, ऐसा सिंबल आप कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। तो ए बी तो डायरेक्ट एक सिंगल एरो की फॉर्म में ही शो होता है। यूनिट वेक्टर का सिंबल लगाना चाहते तो कैप के लिए एक सिंगल लेटर लेना होगा, स्मॉल लेटर में लेना होगा। तो ये क्वेश्चन हुआ है यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए बी।
किसी भी लेंथ का हम फाइंड कर सकते थे, जितनी लेंथ का चाहिए उसी से मल्टीप्लाई किया, डबल लेंथ का चाहिए तो डबल किया। अगर होता इसी क्वेश्चन में, अभी तो हमने यूनिट वेक्टर फाइंड किया है, अगर क्वेश्चन होता फाइंड वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए बी की लेंथ अभी 5 आई है, अब कहा है कि हमें तो 7 लेंथ चाहिए। अब 7 पर हम डायरेक्ट तो आ नहीं सकते, हम पहले यूनिट बना देंगे, इसकी मैग्नीट्यूड 1 है यानी कि लेंथ 1 है, इसको यूनिट बनाया यानी कि 1 ले आए 5 से डिवाइड करके, इस 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 यूनिट हो जाएगा। मतलब अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपको एक वेक्टर चाहिए अगर विच इज पैरेलल टू ए बी और उसकी जो लेंथ है या मैग्नीट्यूड है वो 7 यूनिट होना चाहिए। अब 7 यूनिट वाला चाहिए तो डायरेक्ट हम 7 नहीं ला सकते, जो ए बी है उसका मैग्नीट्यूड था 5, पहले इस 5 को 1 में कन्वर्ट कर दिया यानी कि यूनिट वेक्टर बना दिया। अब इसी 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 टाइम्स ऑफ ए बी वैक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, ये यूनिट वेक्टर था अभी हमने किया है, यानी कि इस यूनिट वेक्टर को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 हो जाएगा। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 का डबल 10 हो गया था, 5 को 5 से डिवाइड किया तो 1 यूनिट आ गया है मैग्नीट्यूड। अब इस 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा। सो दिस आंसर विल बी 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं इसको, 7 टाइम्स ऑफ यूनिट वेक्टर दैट इज 21/5 आई कैप माइनस 28/5 जे कैप। ये कंसेप्ट हो गया है। इसके अलावा इसी क्वेश्चन में अगर ये होता फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर, तो डायरेक्शन कोसाइंस भी यही थे, ये कॉस अल्फा, ये कॉस गामा, कॉस बीटा तो 0 है, वो यहाँ मिसिंग है, लिखा नहीं है। तो डायरेक्शन कोसाइंस अगर आते हैं तो ये होगा कॉस अल्फा और ये आया है कॉस गामा। कॉस बीटा इज 0 इन दिस केस क्योंकि वो मिसिंग है, नहीं है। तो डायरेक्शन कोसाइंस भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमने इस तरह से एक ही एग्जाम्पल से अलग अलग कंसेप्ट को सीखा। सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट गिवन थे ए और बी। ए और बी से पहले हमने पोजीशन वेक्टर ओ ए और ओ बी फाइंड किया, फिर वेक्टर ए बी फाइंड किया, देन उसके डायरेक्शन रेशियोज, कंपोनेंट्स, फिर इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के बाद पैरेलल वेक्टर ऑफ डबल लेंथ 2 से मल्टीप्लाई, यूनिट वेक्टर तो यूनिट से मल्टीप्लाई यानी कि 5 से डिवाइड, और रिक्वायर्ड कोई भी लेंथ चाहिए तो जो भी लेंथ चाहिए उसी लेंथ से मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर को, पहले इसको 1 बना देंगे, फिर 1 को 7 चाहिए तो 7 से कर दिया, ये वेक्टर आ गया। और डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए तो डायरेक्शन कोसाइंस आर कंपोनेंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के जो आई जे के वाले कंपोनेंट थे ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा होंगे। इनका स्क्वायर्स का सम हमेशा 1 होता है, दैट मीन्स कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज ऑलवेज 1, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट हैं, इसीलिए ये प्रॉपर्टी है दैट देयर सम ऑफ स्क्वायर्स इज ऑलवेज 1। ये आपको याद रखना होगा क्योंकि ये बहुत आगे यूज़ आने वाला है, बहुत यूज़फुल प्रॉपर्टी है। सो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट हुआ वेक्टर का, हाउ टू फॉर्म अ वेक्टर, हाउ टू फाइंड डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।